अरविंद सर। थैंक यू सो मच बाबूजी। शानदार आपकी होस्टिंग और शानदार आपकी बातों का रखने का तरीका। वाकई आप परफेक्ट हो चुके हैं अब, है ना? होस्टिंग में नहीं, बल्कि मैं तो कहूंगा कि अब आप एक शानदार स्पीकर की उपाधि लेने के लिए भी तैयार हैं, है ना? तो हम बहुत जल्दी आपको एज ए स्पीकर इस पैनल पे देखना चाहते हैं। और जितने भी साथी हैं कहते हैं कि माला में मोती, अपनी अपना मोती तो सब पिरोते हैं, है ना? तभी वो माला बनती है। और तहे दिल से मैं बार बार धन्यवाद करता हूँ हमारी टीम ईगल के जो फाउंडर हैं मिस्टर एच टी पांडे सर, राइट? तो उन्होंने जिस तरीके से इन सारे डायमंड्स को पिरो कर रखा है और लगभग 3.25 साल होने को हैं, तो काबिले तारीफ है और दिल से सल्यूट है उनको। तो मैं चाहूंगा कि उनके लिए एक बार दिल से रेजेंट कर दिया जाए, क्योंकि अगर वो टीम ईगल का निर्माण ना करते, अगर वो ना होते, तो हम इस पैनल पे ना होते, है ना? तो ये तो फैक्ट है कि आज जो भी ताना बाना बुना गया है ना? जो भी यहाँ पर संरचनाएं की गई हैं, रचनाएं की गई हैं, वो सब की सब उनकी देन है। और बहुत सारे लोगों की तकदीर भी बदली है और बहुत सारे लोगों की तस्वीर भी बदली है। और आने वाले समय में भी और बड़ी बड़ी तस्वीरें यहाँ पर आने वाली हैं, है ना? एज ए रोल मॉडल, एज ए गेम चेंजर, एज ए फ्यूचर जिसको हम बोल सकते हैं विनर, जिसको हम बोल सकते हैं शानदार लीडर। बहुत कुछ होने वाला है। अभी तो जमी में नींव भी नहीं भरी, अभी तो पूरा आसमां बाकी है ना? तो धन्यवाद, लेकिन थोड़ी सी कंजूसी कम है। 260 लोग हैं और मैंने रेज हैंड करने को बोला है सबको, तो लगभग 60 साथियों का रेज हैंड है। कंजूस पड़े हैं हम सभी, है ना? अगर ऊपर वाला भी देने में कंजूसी करे तो, और कंजूसों के लिए ही ऊपर वाला भी कंजूस रहता है। क्योंकि ये जो सिस्टम है ना, इस सिस्टम में आप जितना ज्यादा देते हो, जितना ज्यादा आप देते हो, उतना ही ज्यादा आपको ऊपर वाला देता है ना? तो इस दिल खोल कर यहाँ पर जब भी सम्मान करने का मौका मिले, जब भी रिव्यू देने का मौका मिले, जब भी कमेंट करने का मौका मिले, जब भी इमोजी सेंड करने का मौका मिले, तब खुलकर ये सारी चीजें करनी चाहिए। क्योंकि नेटवर्क इंडस्ट्री जो है ना, वो रियल जो इन्वेस्टमेंट है हमारा यही है दोस्तों, यही है। अगर आप सामने वाले के लिए रेज हैंड करोगे, तो सामने वाला आपके लिए भी रेज हैंड करेगा। अगर सामने वाले के लिए आप दिल से तालियां बजाओगे, तो सामने वाला आपको भी दिल से तालियां, आपके लिए भी दिल से तालियां बजाएगा। अगर सामने वाले की अचीवमेंट और सक्सेस पर आप सेलिब्रेट करोगे, आप खुश होंगे, तो सामने वाला भी आपकी अचीवमेंट पे दिल से सेलिब्रेट करेगा और खुश होगा। तो चलिए, थैंक यू सो मच। जितने भी साथियों का रेज हैंड है, मैं चाहता था कि सेंचुरी कंप्लीट हो हमारे पांडे सर के सम्मान में, है ना? तो सेंचुरी कंप्लीट हो चुकी है। क्या बात है श्याम सिसोदिया जी, धन्यवाद, नमस्कार। आप तो हूबहू श्याम जी का स्वरूप लगते हैं और कितनी शानदार आपकी तस्वीर है। और मैं उसको तस्वीर नहीं बोलूंगा, उसको स्वरूप बोलूंगा। तो धन्यवाद आपका। चलिए, आप कोई भी साथी रेज हैंड मत कीजिएगा, जब हम बुलाएंगे, जब हम कहेंगे, तब आप रेज हैंड करिएगा, है ना? बीच बीच में मौका भी देंगे, राइट? तो थोड़ा सा मेरे को झेलना पड़ेगा कुछ टाइम के लिए। कारण बता दूं? वो छोटा सा मेरे को सॉन्ग याद आ रहा है, तो सुना देता हूँ, है ना? थोड़ा सा बुखार हुआ है, थोड़ा है बाकी, थोड़ा सर दर्द भी है, थोड़ी है खांसी, है ना? तो झेलना पड़ेगा आप सबको। तो कितने साथी झेलने के लिए तैयार है? बोलेंगे यार, ये पांडे सर ने ना गड़बड़ कर दी। सुबह अलग सेशन दे दिया 6:55 का, है ना? रात 8:30 बजे तो चल ही रहा था। उसके बाद एक और सेशन दे दिया 9:30 का, है ना? और रात को लेट हो जाते हैं सोते हुए, और सोते सोते ऐसा लेट हो जाते हैं सुबह आंख नहीं खुलती। पांडे सर बड़ा कमाल करते हैं। ये कमाल जो हो रहा है ना दोस्तों, ये आपको सिखाने के लिए हो रहा है, आपको आगे बढ़ाने के लिए हो रहा है, आपकी अचीवमेंट को बढ़ाने के लिए हो रहा है, आपके लेवल्स को ऊपर उठाने के लिए हो रहा है। क्योंकि कहते हैं ना दोस्तों, सीखना शुरू
तो जीतना शुरू। हाँ, एक्स्ट्रा क्लास है, बिल्कुल दीपक जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा तैयारियां होती हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा एफर्ट्स होते हैं, जब कुछ एक्स्ट्रा करना होता है तो बच्चा पढ़ाई तो करता है, लेकिन जब एग्जाम आते हैं ना बच्चों के, जैसे हमारे दिल अजीज दीपक जी ने बोला, है ना, तो आप देखना पूरे 1 साल की पढ़ाई वो बच्चा उतनी बढ़िया तरीके से नहीं करता होगा जितनी फाइनल एग्जाम आने के पहले करता है। यस और नो? तो कहते हैं दोस्तों, सीखना शुरू तो जीतना शुरू, और सीखना बंद तो जीतना बंद। और अगर मैं रेज इन करवाऊं ना यहाँ पर कि कितने साथी बड़ा पैसा बनाना चाहते हैं, तो कुछ पे तब भी रेज इन नहीं होंगे, लेकिन चलो करवा ही लेते हैं, देखते हैं कितने साथी बड़ा पैसा बनाना चाहते हैं। एक बार रेज इन करके बताओ कितने साथी बड़ा पैसा बनाना चाहते हैं, है ना? क्योंकि प्रोस्पेक्टिंग का ना एक सबसे बड़ा फॉर्मूला बता रहा हूं आपको, सबसे बड़ा फॉर्मूला। किसी को फिगर में मत बताओ। अगर कोई गाड़ी वाला भी है ना सर, अगर कोई पैसे वाला भी है, अगर कोई बड़े घर वाला भी है, मतलब अच्छा खासा उसका घर है, तो एक ही बात पूछना उससे, अगर वो वाकई में एम्बिशियस होगा, अगर वाकई में वो ड्रीमर होगा, सर क्या आप अपनी लाइफ को और बेहतर करना चाहते हैं? सर क्या आप और बड़ा पैसा कमाना चाहते हैं? सर क्या आप और बड़ा घर चाहते हैं? सर क्या आप और बड़ी गाड़ी चाहते हैं? ये और शब्द ना सामने वाले को आपकी बातें सुनने को थोड़ी देर के लिए मजबूर कर देगा, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी गाड़ी है, उसके पास ऑलरेडी बंगला है, उसके पास ऑलरेडी सॉरी, उसके पास ऑलरेडी बैंक बैलेंस है, उसके पास ऑलरेडी अच्छा लाइफस्टाइल है। लेकिन आप एक चीज और ऐड ऑन कर देते हो, क्या सर और बड़ी गाड़ी चाहते हैं? क्या और बड़ा पैसा कमाना चाहते हैं? कि सर आप अपनी लाइफ को और बेहतर करना चाहते हैं? तो मैक्सिमम लोग यस करते हैं, क्योंकि हमारी आपकी लाइफ चल तो रही है ना, हमारे मुताबिक तो ठीक ही चल रही है। लेकिन जब भी कोई नेटवर्कर, जब भी कोई डायरेक्ट सेलर, जब भी कोई मेटाफोर्स का पर्सन आपके पास आता है, तो वही तो बताता है कि सर क्या आप अपनी लाइफ को और बेहतर करना चाहते हैं? सर क्या आप अपनी इनकम को और बढ़ाना चाहते हैं? तो मैक्सिमम लोग बोलते हैं यस। कोई 1 लाख रुपया भी कमा रहा हो, वो भी अपनी इनकम को और बढ़ाना चाहता है। कोई 20,000 रुपया भी कमा रहा हो, वो अपनी इनकम को और बढ़ाना चाहता है। बिल्कुल, ये जो रेजन करने का आंकड़ा है ना, ये सेंचुरी के कंप्लीट ही है, सेंचुरी के बराबर ही है। तो मैंने पूछा पैसा कौन कमाना चाहता है, तो अभी भी लगभग 100 साथियों के रेजेंट है। इन 100 साथियों के रेजेंट का मतलब जानते हो, यही 100 लोग जूम पे एक्टिव हैं, वरना बहुत सारे साथी जूम ऑन करके सो गए होंगे। महिलाओं के लिए चलो कोई दिक्कत नहीं है ना, उनके लिए कोई एक्सक्यूज नहीं है, घर की बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। लेकिन पुरुष साथियों को तो लगभग 9 बजे से पहले पहले तो उनको ड्यूटी पे जाना नहीं होता, 9 बजे के बाद ही जाना होता है। कहने का मेरा मतलब कि पैसा कौन कमाना चाहते हैं, अगर हिंदुस्तान में सबसे पूछो पैसा कौन कमाना, क्या पैसा कमाना चाहते हो, तो सबके रेजेंट होंगे, सब बोलेंगे यस। फिर एक ही सवाल करना, सर क्या उसके लिए सीखना चाहते हो? तो रेज हो जाएंगे अपने आप डाउन, रेज हो जाएंगे अपने आप डाउन, जैसे मैं कर रहा हूं डाउन। पता क्यों? मन उस काम से रहता है दूर, मन उस काम से रहता है हमेशा दूर जो सक्सेस के लिए करना होता है हमें जरूर। राइट? तो जितने भी काम जरूरी होते हैं ना सक्सेस के लिए, इससे हमारा मन भागता है, मन डर, है ना, मन बड़ा चंचल है, आलसी टाइप का है। पांडे सर आपसे पूछे सर 1 करोड़ रुपया कमाना है अगले 2 सालों में, कोई भी साथी मना नहीं करेगा। पांडे सर बोलेंगे सुबह शाम आपको एक्स्ट्रा क्लासेस दी जाएंगी, आपको सीखना पड़ेगा, अपनी लर्निंग को और ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा, अपने एक्शन को और ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। सर अपन से नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मन उन्हीं कामों से रहता है ना दूर जो काम करने होते हैं हमें जरूर। आप देखना जितने साथी यहाँ पर हैं जो रेगुलर सीख रहे हैं, कंटिन्यूसली इस पैनल पे बने हुए हैं, वही साथी तो टिके हुए हैं, और जो टिका हुआ है वही जीत रहा है, वही बड़ा पैसा बना रहा है। आप देखना, आप रीचेक करना, जितने भी यहाँ पर बड़े लीडर हैं वो इस पैनल पे हैं, वो इस सेशंस में है, और जो सेशन से आउट वो सिस्टम से आउट। ये क्लैरिटी है दोस्तों। सबसे पहले टिकना जरूरी है, जो टिक गया
वो हिट करके आ, है ना? क्यों, सही है ना? और जैसे अभी हमारे बाबूजी ने बोला कि चारों तरफ एक ही धूम मची हुई है ना? तो हमें भी उसके साथ ही चलना है। टीएनडस जहां है वहां रहेगा, आगे भी चलेगा, चलता रहेगा। बस हमें अब कुछ नई तैयारियों पे काम करना है, नई दृष्टिकोण के साथ काम करना है, नई सफलताओं के साथ काम करना है और नए लोगों के साथ काम करना है। पुराने को छोड़ना नहीं, पुराने को साथ में लेकर चलना है और नए को भी लाना है, क्योंकि अब तैयारी हमारी बड़ी होनी चाहिए। क्योंकि जो सिस्टम हमारे पास आ रहा है वो पहले से कहीं बड़ा है, आप सभी जानते हो, है ना? अगर हम बात करें, चलिए चैट बॉक्स ओपन कर दीजिए। कोई को होस्ट है? श्याम रावत जी, रिक्वेस्ट है, एक बार चैट बॉक्स ओपन कर दीजिए। देखते हैं टीएनडस में कितने साथी एक्टिव है ना? तो टीएनडस की टोटल कॉस्ट कितनी है 12 लेवल की? फटाफट बताइए भाई। अगर आपको नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे पैसा बड़ा कमाना है, बड़ा तो करना पड़ेगा ना, पहले से और बड़ा करना पड़ेगा, पहले से और ज्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे, पहले से और बड़ी तैयारी करनी पड़ेगी। तो एक बार चैट बॉक्स ओपन करिए और बताइए मेरे को कि टीएनडस के टोटल 12 के 12 लेवल की कॉस्टिंग क्या है? बार बार प्लान प्रेजेंटेशन में बताया जाता है। क्या बात है, वेरी गुड। ये हुई ना बात, हमारी ज्योति जी की बिल्कुल एग्जैक्ट फिगर है। पूछो क्यों? क्योंकि रेगुलर प्लान करती है वो, इसीलिए तो बड़े लेवल पे है ना? और मे बी शायद मैंने ध्यान नहीं दिया, 17 लाख रुपीज प्लस की इनकम वो कंप्लीट कर चुकी हैं। 17 लाख प्लस की इनकम, शायद कल मैंने स्टेटस देखा था बट ध्यान नहीं दिया। तो मुबारक हो ज्योति जी आपको, बहुत बहुत, है ना? और आज आपने 17 लाख ही नहीं कमाए, आपने 17 करोड़ की एक नींव भी भर दी है ना? तो धन्यवाद आपको और बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन पूरी टीम ईगल की तरफ से, मेरी तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से धन्यवाद आपका और कॉन्ग्रेचुलेशन, दिल से आपको बहुत बहुत बधाई। क्योंकि हाउसवाइफ के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, परिवार होता है, बच्चे होते हैं, सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज घर की होती है उनको, है ना? और सुबह से लेकर शाम तक हमारा आपका तो एक टाइम फिक्स होता है ना। अगर मैं बात करूं, हमारा आपका टाइम फिक्स है कि दीपक जी 10 बजे शोरूम अपना ओपन करेंगे, शाम के 7 बजे अपना शोरूम ऑफ करेंगे। इतने घंटे का काम है बस। क्यों, सही है ना दीपक जी? है ना? जॉब वाला जाता है भाई 9 से 6, 9 से 7, 9 से 8, ये ड्यूटी है। शिव यादव जी ये मत बोला करो, आप चरण स्पर्श, हमारे चरण छूने लायक नहीं है ना? चरणों में धूल रहती है, आप दिल में हो और आपका नाम बहुत बड़ा है ना? लेकिन मेरे को एक चीज बताओ, क्या लेडीज के लिए कोई टाइम फिक्स है क्या? ये बताओ। नहीं, कोई उनके लिए टाइम फिक्स नहीं है। पुरुषों के लिए तो टाइम फिक्स है भाई, जॉब पे इतने बजे जाना है, इतने बजे जॉब से आना है। कोई बिजनेस कर रहा है, बिजनेस के लिए भी टाइम फिक्स है, इतने बजे दुकान खुलेगी, इतने बजे दुकान ऑफ होगी। और दिन त्योहारों में 4 मेहमान आ गए घर पे और जिम्मेदारियां बढ़ गई। उनको खुद नहीं पता मेरे पास कौन सा समय है, मेरे पास कौन सा समय खाली नहीं है, उनको खुद भी नहीं पता। लेकिन उसके बावजूद भी मुझे बहुत खुशी होती है जब हमारी टीम ईगल की वीरांगनाएं, मैं तो वीरांगनाओं का नाम देता हूं उनको, है ना, आगे बढ़ रही हैं डेडिकेटेड तरीके से सिस्टम में। जब हम सिस्टम में आए थे शायद 1 या 2 लेडीज का नाम आता था, आज तो लाइन लग गई है ना? लेकिन शुरुआत हमेशा एक से होती है। तो थैंक यू सो मच, अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन आपका। हाँ, तो बहुत सारे साथियों ने जवाब दिया। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछता हूँ, जो हमारा नेक्स्ट जनरेशन का प्रोग्राम आ रहा है, बूस्ट, है ना, एनर्जी ऑफ द बूस्ट, बूस्ट ऑफ द माई एनर्जी, आपने बहुत पहले एड सुनी होगी। तो आपकी इनकम में भी वो एनर्जी आने वाली है ना? लेकिन इसके लिए पहले से आपके पास एनर्जी होनी चाहिए। एनर्जी ही तो एनर्जी को आकर्षित करेगी ना, अट्रैक्ट करेगी, है ना? अब मैं आपसे जानना चाहूंगा हमारे बूस्ट की क्या बात है। इनकम नहीं बात कर रहा मैं अभी। गौरव जी ये बताइए, हमारे बूस्ट के टोटल 10 लेवल की कॉस्टिंग क्या है? क्या बात है, क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड। फटाफट बताओ, फटाफट देखते हैं कितने साथियों के बूस्ट
के बारे में जानकारी है बूस्ट प्लान के, जबकि सुबह शाम इसी पर चर्चा हो रही है ना, मैक्सिमम टाइम। हाँ, कोई 70, कोई 72, कोई 73, है ना। चलिए, अच्छी बात है। हाँ, लाडो जी ने यहाँ पर एक अच्छा काम कर दिया कि अगर किसी ने बूस्ट का प्लान रीड किया है ना, उसको उसकी फिगर वो रट लेगा, याद रहेगी उसको। क्यों दीपक जी, सही है ना? दीपक तोमर जी बड़े प्यार से देख रहे हैं क्या? देखिए, सिंपल सी बात है, फिगर पहला लेवल $20, दूसरा $160, तीसरा $800, चौथा, है ना, कितने डॉलर? $2000, पांचवा $4000। राइट, ये है आपके बेसिक लेवल। और उसके बाद फिर प्रो की कहानी शुरू होती है। प्रो में छठा लेवल जो है वो अगेन 2000 से शुरू हो जाता है। 2 के बाद 6000, 6000 के बाद 12000, 12000 के बाद 18000, 18000 के बाद 27000। बिल्कुल एग्जैक्ट फिगर एक व्यक्ति बड़े आराम से इसको रट सकता है। ये 27000 किसने बोला भाई? अच्छा, 10th लेवल, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमने कहा डिस्काउंट कर दिया लाडो जी से पहले ही। 72 लाख, बिल्कुल। अगर बात करें तो लगभग 72 लाख, जबकि टीएनडस का लगभग 14.5 लाख के आसपास, है ना, इंडियन रुपीज में बात करेंगे। और बूस्ट का अगर बात करें तो 72 लाख रुपीज। राइट, कितने गुना हुआ ये बताओ, कितने गुना हुआ? आप बताओ कितने गुना? टीएनडस से बूस्ट कितने गुना? हाँ, 5 गुना। राइट राइट राइट। अब मेन बात, अब आपको और बड़ी तैयारी करनी है, और बड़ी एनर्जी के साथ काम करना है, और बड़ी मेहनत करनी है ना। अगर आप टीएनडस से अच्छा पैसा कमाना चाहते हो, ऐसे नहीं होगा कि पांडे सर ने बोल दिया कि भाई ऐसे करना है, ऐसे हो जाएगा ना। यहाँ पर आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, बड़ी टीम बनानी पड़ेगी, उस पर हम बात करते हैं आज। फिर थोड़ी देर आपके बूट के आज प्लान प्रेजेंटेशन में कुछ भी नहीं दूंगा। अभी भी बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं है, बहुत सारे मन में क्वेश्चन चल रहे हैं, आज उन क्वेश्चनों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। राइट, तो सबसे पहले दोस्तों, मेरा ये बूस्ट और टीएनडस के बारे में बात करने का एक ही मकसद था कि अगर बूस्ट की जो कॉस्टिंग है वो 10 लेवल की 5 गुना है, तो क्या हमारी आपकी तैयारी 5 गुना नहीं होनी चाहिए? क्या हमारे आपके एफर्ट्स पहले से 5 गुना नहीं होने चाहिए? क्या हमारे आपके लर्निंग प्रोसेस पहले से 5 गुना नहीं होनी चाहिए? क्या हमारे एक्शंस पहले से 5 गुना नहीं होने चाहिए? जिसके होंगे वही बूस्ट में बड़ा पैसा बना पाएगा। जिसकी टीम बड़ी होगी पहले से, वही बड़ा पैसा बना पाएगा। जिसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी पहले से बड़ी होगी, वही पैसा बना पाएगा। जिसमें लर्निंग स्किल पहले से बड़ी होगी, वही पैसा बना पाएगा। जिसके पास डुप्लीकेशन स्किल्स पहले से बड़ी होगी, वही बड़ा पैसा बना पाएगा। राइट, क्योंकि टीएनडस में फर्स्ट एंड सेकंड जनरेशन, यानी कि हम लेयर कह सकते हैं, वहां तक पैसा आता है। लेकिन यहाँ पर डेप्थ लेयर तक पैसा आ रहा है, इसलिए आपको अपने डेप्थ में भी अच्छा काम करना पड़ेगा। और नेटवर्क इंडस्ट्री में जो मेरा मानना है ना दोस्तों, अगर आप सिक्योर इनकम चाहते हो, लॉन्ग टर्म इनकम करना चाहते हो, तो आपको डेप्थ और विड्थ दोनों पे काम करना होता है। क्या? डेप्थ और विड्थ दोनों पे काम करना होता है। और जिस व्यक्ति ने नेटवर्क इंडस्ट्री में बड़े लेवल पे काम किया, 1-1 करोड़ तक के पे आउट उठाए हैं ना इस इंडस्ट्री में, उन लोगों ने खाली डेप्थ पे काम नहीं किया, उन्होंने विड्थ पे भी काम किया है और डेप्थ पे भी काम किया है। विड्थ यानी कि अपनी फ्रेंचाइज, अपनी ब्रांचेस ओपन करना, जिसको हम देसी भाषा में बोले या मेटावेल मेटाफोर्स की भाषा में बोले तो अनलिमिटेड स्पॉन्सरिंग, अनलिमिटेड डायरेक्ट। क्योंकि आप जितने ज्यादा लोगों को डायरेक्ट करोगे, आपकी उतनी ब्रांचेस ओपन होती जाएंगी, है ना। और फिर उन ब्रांचेस को जब आप पकड़ते हो, जैसे नेटवर्क इंडस्ट्री में बड़ी अच्छी बात बोली जाती है, मैक्सिमम सिस्टम्स आज जनरेशन प्लान पे काम कर रहे हैं। राइट, तो वहां पर 6 का फॉर्मूला दिया जाता है कि अगर आपको बड़ा पैसा बनाना है, आज भी बहुत सारी अच्छी अच्छी मल्टीनेशनल कंपनियां भी हैं, इंडियन कंपनियां भी हैं, वो आपको मल्टी लेक्स पे काम करने के लिए बोलती है।
है ना। जो 2 लेग्स वाली है वो तो शायद खत्म होने के बराबर है, खत्म होने के बराबर है, जिसको हम बाइनरी बोलते हैं। आप देखना बाइनरी में भी ये चीजें आ चुकी हैं कि जो व्यक्ति जितने ज्यादा डायरेक्ट स्पॉन्सर करेगा, जितने ज्यादा अपनी विड्थ बनाएगा, वो उतना बड़ा पैसा बनाएगा। आप किसी भी बड़े लीडर को उठाकर देख लेना, किसी भी बड़े लीडर को उठाकर देख लेना जिसने इस इंडस्ट्री में करोड़ों रुपए महीना कमाया है, उसने सबसे पहले अपनी विड्थ को बढ़ाने की कोशिश करी है। यस या नो? अपनी विड्थ, अपनी ब्रांचेस, ए बी सी डी ई, मिनिमम तो 6 पर काम करते हैं वो, मिनिमम, मिनिमम बता रहा हूं मैं आपको। मैक्सिमम डायरेक्ट देखोगे तो बहुत, और बड़ा पैसा कमाना है, सिक्योर इनकम कमानी है, तो उसी ब्रांचेस को आप डेप्थ में बिल्ड करना शुरू कर दो, है ना। आज आपको मैं 4 फॉर्मूले देता हूं, और ये नेटवर्क इंडस्ट्री के 4 फॉर्मूले हैं अगर आपको लॉन्ग टर्म बड़ा पैसा बनाना है। ये चीजें अपनी टीमों में डेवलप करनी है, क्योंकि ये बूस्ट प्लान जो आया है ना दोस्तों, ये आपकी जनरेशन भी बनाएगा और आपकी डेप्थ भी बनाएगा। और जब एक ऐसा सिस्टम बिल्ड हो जाएगा, है ना, तो फिर आपको लॉन्ग टर्म वो पैसा भी देगा, एक सिक्योर इनकम के रूप में, एक सिक्योर इनकम के रूप में। क्योंकि मैं बार बार बोलता हूं, आज तो आप अपने बिजनेस को चला रहे हो, आपके बाद इस बिजनेस को कौन चलाए? आज तो आप जॉब कर रहे हो, आपके बाद आपकी जॉब को कौन करेगा? आज तो आप दुकान खोल रहे हो, आपके बाद आपकी दुकान पे कौन बैठेगा? है ना, बड़ी सोचने वाली बात है, बड़ी सोचने वाली बात है। हम 10 दिन के लिए घर से बाहर जाते हैं ना, 10 दिन के लिए भी, तो अपनी वाइफ को, अपनी मदर को घर खर्च के लिए पैसे देकर जाते हैं कि लीजिए मैं 10 दिन के लिए बाहर जा रहा हूं, मुन्ना को किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए, ये घर खर्च है, जहां जरूरत पड़े मैं इतने पैसे देकर जा रहा हूं, जहां जरूरत पड़े आप खर्च करना, है ना। इनकी कोई, मेरी एब्सेंट में किसी को कोई कमी नहीं होनी चाहिए। लेकिन सोचो, भगवान ना करे, मैं इस मंच के माध्यम से ये वर्ड बोलना नहीं चाहता, लेकिन कहते हैं ना ये सच्ची है, इसे हम बदल नहीं सकते, ये सच्चाई है। आज अपने बिजनेस को आप चला रहे हो, कल कौन चलाएगा? कल कौन चलाएगा? पता है, जो सिस्टम आप बिल्ड करके जाओगे ना, ये सिस्टम उस बिजनेस को चलाएगा। आप मेरे को बताओ, बूस्ट कितना भी पावरफुल हो, बूस्ट कितना भी पावरफुल हो, क्या ये खुद जाके बोल सकता है? क्या ये खुद बोल सकता है क्या मैं पावरफुल हूं, मेरे अंदर ये पोटेंशियल है? चैट बॉक्स में बताओ यस या नो, चैट बॉक्स में बताओ, चैट बॉक्स में बताओ, बूस्ट कितना भी पावरफुल हो, क्या ये खुद जाके बताएगा क्या, या बोलेगा क्या? यस या नो? नो, है ना। नो सर। चैट चैट बॉक्स ओपन कर दिया गया क्या? ओ सॉरी, ऑफ कर दिया गया क्या? ऑन करो, अभी तक अभी ऑन करो, हमारे सारे लीडर हैं तो ये गलत बात नहीं करते हैं ना, गलत बात कर भी देंगे तो करनी चाहिए, मैं तो कहता हूँ ओपनली करो, है ना। क्योंकि आपके अंदर की वो चीजें निकलेंगी तभी तो हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बूस्ट कितना भी एनर्जेटिक प्लान हो दोस्तों, ये ना बोल सकता है ना चल सकता है, ये तो ना बोल सकता है ना चल सकता है, आपको ही इसके बारे में बोलना पड़ेगा, आपको ही इसके बारे में लोगों को बताना पड़ेगा। टीएनएस के बारे में किसने बताया था लोगों को, बताओ? दीपक जी को किसी ने बताया, उनको किसी ने बताया, उनको किसी ने बताया, उनको किसी ने बताया, उनको किसी ने बताया, ये कारवा बढ़ता चला गया। और बूस्ट आपके पास चलकर भी नहीं आ सकता। हाँ, धर्मेंद्र जी को पांडे सर ने बताया था ना, किसी ने। 2 चीजें देखिए, सिस्टम कितना भी पावरफुल हो, कितना भी ताकतवर हो, कितना भी आपकी जिंदगी को बदलने की ताकत रखता हो, लेकिन एक चीज याद रखना, 2 काम वो कभी नहीं कर सकता, वो ना बोल सकता है ना वो चल सकता है, ना वो बोल सकता है ना वो चल सकता है।
बूस्ट के बारे में बोलना भी आप ही को पड़ेगा, बूस्ट को लेकर चलना भी आप ही को पड़ेगा, लोगों के पास लेकर तो आप ही को जाना पड़ेगा ना। लेकिन अगर आपको बोलना ही नहीं आता, और बोलेगा कौन? जिसके पास सही इंफॉर्मेशन होगी, जिसके पास सही इंफॉर्मेशन होगी वही तो उसके बारे में सही सही बोलेगा। और मान लो मेरे पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन है और मैं कहीं चल के जा ही नहीं रहा, क्या वो काम की है ना? मान लीजिए दीपक जी के पास कितना भी बढ़िया पेन हो, कितना भी, अभी उन्होंने पेन लिया था ना इसलिए मैंने पेन, है ना, मैंने कहा चलो ये बढ़िया उदाहरण रहेगा, है ना? दीपक जी के पास कितना भी बढ़िया पेन हो, क्या पेन वो खुद बोल सकता है कि मैं बहुत बढ़िया हूं? क्या ये पेन खुद कस्टमर के पास जा सकता है क्या कि लो बेटा मैं बहुत बढ़िया हूं, मेरे को खरीद लो, मेरी कीमत 50 रुपए है, मेरी कीमत 100 रुपए है? जी नहीं, ना वो पेन बोल सकता है ना वो पेन चल के जा सकता है। दीपक जी उस पेन के रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो दीपक जी को ही उस पेन के बारे में बताना पड़ेगा, दीपक जी को ही उस पेन के बारे में लोगों के पास जाकर बताना पड़ेगा, है ना? इसीलिए हम बार बार बोलते हैं दोस्तों, नोट बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो बनाता है नोट वही तो कमाता है ना नोट, है ना? और देखना, जितने साथी यहाँ पर नोट बनाते हैं ना, वास्तव में वो नोट बड़ा, वही बड़ा नोट कमाते हैं, है ना? तो अब आपको क्या करना है? अब आपको पहले से और बड़ी सोच करनी है, बड़ी सोच, बड़े सपने, आपका बड़ा दिल, आपकी बड़ी टीम, आपकी बड़ी तैयारी, आपकी बड़ी ग्रोथ, ये सब चाहिए। क्या बताया मैंने? पहले से बड़ी सोच, पहले से बड़ी सोच, पहले से और बड़े सपने, पहले से और बड़े सपने। क्या पहले टीएनडीएस में हम 10 करोड़ की बात करते थे क्या? नहीं, तो पहले से और बड़े सपने। हमारे दीपक जी ने बड़ी अच्छी बात बोली, उनके पास कोई कंपनी का प्लान लेकर आया, कोई अदर प्लान, है ना? दीपक जी ने सिंपल बात बोला, सर अभी माफ करना, अभी मैं इस विषय में बिल्कुल भी बात नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी 10 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, मैं उस पर प्लानिंग कर रहा हूं सर अभी। सामने वाला 10 करोड़ के प्रोजेक्ट के बारे में सुनकर ही दंग रह गया, बोला ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट है ना? अब सामने वाला अपनी बातों को छोड़ दीपक जी की बातों को सुनने के लिए तैयार है। क्या बोला मैंने? बड़ी सोच, फिर बड़े सपने। आपको भी बड़ी प्राउडली बात करनी पड़ेगी दोस्तों कि सर मैं 10 करोड़ के प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूं, मुझे कुछ ऐसे बिजनेस पार्टनर चाहिए जिनके साथ मैं बिजनेस को और बड़ा कर सकूं, मेरे को कुछ बड़े ड्रीमर लोग चाहिए जिनका दिल भी बड़ा हो, जो दूसरों के लिए भी कुछ करने की चाहत रखते हैं, और जिसके पास बड़ी सोच है, बड़े सपने हैं और बड़ा दिल है ना, वही तो दूसरों के लिए काम करने की सोचेगा, दूसरों की मदद करने की सोचेगा, दूसरों की भलाई करने की सोचेगा, क्योंकि कामयाब व्यक्ति अकेला कभी कामयाब नहीं हो सकता जब तक लोगों को वो कामयाब ना बना ले। माफ करना, मैं सलमान खान, ऐश्वर्या, कैटरीना को कामयाब नहीं मानता, मेरी नजर में वो कामयाब नहीं है, क्योंकि वो चाहकर भी दूसरे को कामयाब नहीं बना सकते। क्या बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते, कितनी भी बड़ी सेलिब्रिटी क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी सेलिब्रिटी क्यों ना हो। सचिन तेंदुलकर को भगवान, क्रिकेट का भगवान कहा जाता है दोस्तों, आज भी वो अपने बच्चे को, बेटे को इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खिला पाए। जी, खिला पाए क्या? सुनील गावस्कर कितना भी बड़ा बल्लेबाज क्यों ना रहा हो पुराने जमाने का, आज भी रोहन गावस्कर को टीम तक में जगह नहीं मिली, है ना?
लेकिन नेटवर्कर देखो, आपको अपने आप पर प्राउड होना चाहिए कि मैं जिस इंडस्ट्री के साथ जुड़ा हूं, मैं अकेला कामयाब नहीं हूं, मैं और लोगों को कामयाब बना के कामयाब बना हूं, या और लोगों को कामयाब बना के कामयाब बनूंगा। और सिस्टम, मैं मेटावेल का मुरीद क्यों हूं, मैं बूस्ट प्लान का मुरीद क्यों हूं? क्यों? क्योंकि माफ करना, यहां पर इन्वेस्टरों की कोई जगह नहीं है, ना टीएनडीएस में थी। जिन्होंने इन्वेस्टमेंट करी वो बेचारे रो रहे हैं मार्केट में। जो टीम की मदद से कि सर मेरी टीम में ये 6 लोग हैं, मैंने 6 लोगों को 7वें पे पहुंचाना है, 8वें पे पहुंचाना है, 9वें पे पहुंचाना है, वही बड़ा पैसा बना पाए। आप देखो, बूस्ट में भी जो व्यक्ति अपनी टीम के लिए काम करेगा ना, जिसका दिल बड़ा होगा, जो देर के लिए अपना स्वार्थ छोड़ेगा, है ना, अपना फायदा भूलेगा, वो अपनी टीम के फायदे के लिए काम करेगा, अपनी टीम के लिए समर्पित रहेगा कि दीपक जी हाथ पर अपना हाथ दीजिए और मेरे साथ कमिटमेंट कीजिए, जब तक बूस्ट के प्रो लेवल तक नहीं पहुंचोगे मेरा साथ नहीं छोड़ोगे। हमारा टारगेट क्या है? प्रो तक जाना। इसीलिए तो वो प्रो 2 पार्ट बनाए गए हैं, बेसिक और प्रो। आप मेरे को बताओ, बच्चा स्कूल में जब पढ़ता है उसकी बेसिक एजुकेशन क्या रहती है? चैट बॉक्स में बताओ फटाफट, उसकी बेसिक एजुकेशन क्या रहती है? आप बताओ फटाफट, बेसिक एजुकेशन क्या रहती है उसकी? श्याम जी चैट बॉक्स ऑफ कर दिया क्या? जवाब नहीं आया। एक बच्चा जब स्कूल में पढ़ता है तो उसकी बेसिक एजुकेशन क्या रहती है? उसका क्या टारगेट रहता है? पहला टारगेट उसका क्या रहता है? ओके, हाँ, नर्सरी से उसकी शुरुआत होती है वंदना जी, लेकिन उसका पहला टारगेट होता है कम से कम +2 पास करना। +2 के पास बाद फिर उसकी नेक्स्ट जर्नी शुरू होती है, लेकिन +2 वाले की कोई वैल्यू नहीं होती, माफ करना। +2 के बाद उसका प्रो वर्जन शुरू होता है, हमारी बूस्ट की भाषा में बोले तो। यस सर नो? एक बच्चा जब पढ़ता है स्कूल में तो उसका बेसिक जो रहता है वो +2 रहता है। +2 के बाद वो कहता है मैं ग्रेजुएशन करूंगा, मैं बीकॉम करूंगा, मैं एमकॉम करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। उसके बाद वो शुरू होती है चीजें। लेकिन अगर किसी की +2 ही पास नहीं है, क्या वो आगे की पढ़ाई कर सकता है क्या? क्या वो एमकॉम, बीकॉम, एमटेक जो भी होता है वो पढ़ सकता है क्या? एलएलबी, है ना, कुछ भी हो, क्या वो नेक्स्ट कर सकता है क्या अगर उसकी +2 पास ना हो? अब बताओ चैट बॉक्स में यस या नो, बताओ जरा चैट बॉक्स में बताओ, फटाफट बताओ, फटाफट फटाफट। नो, अगर उसका बेसिक ही कंप्लीट नहीं है तो वो नेक्स्ट नहीं जा सकता दोस्तों। और आज तो चपरासी तक की नौकरी के लिए बीए कंपलसरी कर दी गई है। +2 की आज कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन जहां भी जाना है उसको +2 करके ही जाना पड़ेगा। तो आप जो बेसिक है ना आपके लिए, वो आपका लर्निंग प्रोसेस है दोस्तों। यहां पर आप सोचो मैं पैसा कमाऊंगा, मैं बेसिक में पैसा कमा लूंगा, बेसिक से लखपति करोड़पति बन जाऊंगा, नहीं। वो आपके सीखने की स्कॉलरशिप मिलेगी आपको, और स्कॉलरशिप से घर खर्च नहीं चलते, सपने पूरे नहीं होते, याद रखना। आपके लिए इसीलिए प्रो वर्जन बनाया गया, इसीलिए दोबारा एसटीटी बनाया गया है कि बेटा असली पढ़ाई तुम्हारी अब, असली कमाई तुम्हारी अब शुरू हुई है। तूने बेसिक तक तो पढ़ लिया, तूने बेसिक के साथ साथ कमाई भी करी, क्योंकि तू जितना सीखा उतने तूने कमाया, लेकिन अब तेरी असली कमाई लेवल 6 से शुरू है। और लेवल 6 कौन सा है हमारा? S30, है ना? क्यों? क्योंकि हर जगह पर एक क्राइटेरिया है दोस्तों, क्या? इतना काम करोगे तो आपको ये सैलरी मिलेगी, इतना काम करोगे तो आपको ये सालाना पैकेज मिलेगा। यस और नो, है ना? और आज लाख सवा लाख रुपए के भी पैकेज पे जाना हो ना दोस्तों, आसान काम है क्या? बताओ, आसान है क्या? नो, बिल्कुल भी आसान नहीं है। लेकिन जो आपने बेसिक में जो अपनी नींव बनाई होगी ना,
बेसिक में जो आपने बढ़िया तरीके से 1 लेवल से लेकर 5 लेवल तक काम किया होगा, उसका रिजल्ट मिलेगा आपको लेवल 6 में, यानी S30 में जाकर। बेसिक के नीचे आप कमाई भूल जाओ। एक चीज बताओ, आप बीए करते हो, एमए करते हो, कमाई होती है? दीपक जी बोल रहे हैं, बता रहे हैं कुछ, चैट बॉक्स में बताओ यस या नो। आप +2 के बाद भी बीए करते हो, एमए करते हो, एमकॉम करते हो, बीकॉम करते हो, हाईटेक करते हो, कुछ भी करते हो, क्या कमाई शुरू होती है? नो। खर्चा होता है? खर्चा होता है, हाँ खर्चा होता है। नर्सरी से +2 करोगे खर्चा होगा, बीए करोगे खर्चा होगा, एमए करके खर्चा, एमकॉम बीकॉम करोगे सॉरी खर्चा होगा। उस समय इनकम नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि उस समय पेरेंट्स ने भी यही बच्चे के दिमाग में डाला होता है, बेटा तेरी अभी पढ़ाई कंप्लीट नहीं हुई, अपनी पढ़ाई पे फोकस कर, अभी तेरी तैयारी कंप्लीट नहीं हुई, अपनी तैयारी कर। कितने भी इंपॉर्टेंट मैरिज हो, कितने भी इंपॉर्टेंट फंक्शन हो, क्या बताया जाता है? नहीं बेटा, तेरी पढ़ाई खराब हो जाएगी, फाइनल एग्जाम आने वाले हैं, पूरे साल की मेहनत खराब हो जाएगी तेरी, है ना? क्यों? क्योंकि उसको पता है कि अगर मेरी एमकॉम कंप्लीट हो गई, बीकॉम कंप्लीट हो गई, है ना, जो भी मैं कर रहा हूं अगर ये कंप्लीट हो गई तो शायद मुझे ₹1,00,000 की नौकरी मिल जाए। गारंटी नहीं है उसमें। तो बेसिक में जो आपने एक्शन किया होगा ना दोस्तों, बेसिक में जो आपने नींव डाली होगी ना, वही आपके ऊपर का शीश महल खड़ा करेगा। बहुत सारे साथियों ने सवाल किए, सर ये बेसिक प्रो की बात क्यों आ गई सर बीच में? बेसिक आपका लर्निंग प्रोसेस है, अर्निंग प्रोसेस तो आपका प्रो में शुरू होगा। क्योंकि जितने ज्यादा लोगों को आप बेसिक में लेकर आओगे, आपका एक ही टारगेट होगा कि मेरे को इसको S30 लेवल 6 में पहुंचाना है। कहां पहुंचाना है? लेवल 6 में, प्रो में पहुंचाना है, प्रो में एंटर करना है, प्रो में एंटर करवाना है। मेरी लिस्ट में दीपक जी शामिल, मेरी लिस्ट में ओम प्रकाश जी, मेरी लिस्ट में राम कुमार जी, मेरी लिस्ट में बाबू सिंह जी, मेरी लिस्ट में है ना लता जी, मिलिंद सर, प्रिंस सर, एग्जाम्पल दे रहा हूं। मेरा क्या टारगेट है सर? बेसिक, ये आपका लर्निंग प्रोसेस रहेगा, अर्निंग आपकी प्रो से शुरू होगी। आपका टारगेट है सर S30 तक जाना, प्रो वर्जन में। तो सोचो, ये 30 लोग जब S30 में जाते हैं, कमाई होती है या नहीं होती? अच्छा बताओ, आप रोज प्लान देखते हो, जो हमारा लेवल 6 है, S30 का है, उसकी कॉस्ट है 2000 की, और जब 30 के 30 लोग आते हैं S30 में, कितनी इनकम होगी बताओ जरा, आप बताओ चैट बॉक्स में, आप बताओ चैट बॉक्स में, फटाफट बताओ फटाफट। रोज प्लान प्रेजेंटेशन देखते हो यार, तब भी जवाब नहीं। अरे भाई मैं लेवल 6 की बात कर रहा हूं। क्या बात, क्या बात है। श्याम जी चैट बॉक्स ओपन है ना? यस सर, ओपन है सर। ये फिगर क्या बताई जा रही है, एक बार बताना जरा। ये $20,000 है सर, डॉलर नहीं लिखे आगे। अच्छा, मैं रुपए समझ रहा हूँ ना इसलिए। अब लोग आप कंफ्यूज डॉलर हो पर रहे काम कर रहे हैं, हैं तो अब मैं भी रुपये की बात कंफ्यूज ही हो रहा हूँ। ये बेसिक इनकम बता रहे हैं या प्रो की इनकम बता रहे हैं? जबकि मैंने लेवल 6 बेसिक की इनकम नहीं पूछी, प्रो लेवल की इनकम पूछी है। हाँ अब आ रहा है, ये 200 क्या है पूछनी है ना। अभी तक लोग शायद, मेरे को लगता है 9:30 की मीटिंग में ना, कल रवि यादव सर ने इतना बढ़िया जबरदस्त प्लान दिखाया, मैं सल्यूट करता हूँ उनको, है ना। मिस्टर लाडो जी की नॉलेज आप तक पहुंचाते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड, लेकिन उसके बाद बावजूद भी हमारा ध्यान किधर रहता है हमें ये नहीं पता। हमें आज तक लगभग मेरे ख्याल से 10 दिन हो चले हैं हमें 9:30 बजे सेशन लेते हुए,
हमें आज तक नहीं पता कि लेवल जो हमारा S30 वो कितने गुना इनकम देता है, और बार बार बताया गया आपको 10 गुना इनकम देता है। अगर वो $200 का है तो 200 का 10 गुना करो, सॉरी वो $20 का है तो 20 का 10 गुना करो, $200 बनते हैं। S30 जो हमारा लेवल 6 है वो $2000 का है, 10 गुना करो तो $20,000 बनते हैं, है ना। तो $20,000 इंडियन रुपीज में बनते हैं दोस्तों 20 लाख रुपया। 20 लाख रुपया। मैं कहता हूं कि अगर आप और मैं मिलके, हम पूरी टीम मिलके टारगेट ले ले कि 30 लोगों को छठे लेवल पे तो लेकर जाऊंगा ही जाऊंगा। इनकम पता कितनी है? 20 लाख रुपया, है ना। अगर नेक्स्ट लेवल की कॉस्टिंग माइनस कर देना, अच्छा नेक्स्ट लेवल कितने का, 7वां कितने का है, फटाफट बताओ। आज आपकी टेस्टिंग है, भाई देखते हैं प्लान किसको किसको आता है। ये मोटी मोटी चीजें तो आपको जानना चाहिए ना। मैं हमेशा उन्हीं चीजों पे बात करता हूँ। ये लेवल एनएफटी क्या है ना, पासपोर्ट एनएफटी क्या है, ये तो जब सिस्टम लाइव होगा आपको लाइव पता चल जाएगा सर। क्या बात है, दीपक जी ने बताया, बाकी साथी नहीं बता पा रहे हैं ना। अब देखो ये 4,000 कहां से आ गया बीच में, यही तो दिक्कत है। फिर कहते हैं बिजनेस चलता नहीं है। मैंने बोला ये बिजनेस खुद नहीं बोल सकता। आप क्या बोलते हो, सही बोलते हो तो रिजल्ट मिलेगा, गलत बोलोगे तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। दूसरा लेवल है $6,000 का। $20,000 में से $6,000 माइनस कर देते हैं, नेट प्रॉफिट बचता है 14 लाख रुपया। और अगर आप एक साल में भी इस इनकम को टच करते हो, नेट प्रॉफिट की बात कर रहा हूं मैं, 14 लाख रुपया, तो एवरेज साल की, एवरेज महीने की इनकम बताओ कितनी हुई। अब बताओ 14 लाख रुपया 12 महीने में एवरेज इनकम क्या हुई। मैं अभी 7वें 8वें 9वें 10वें की बात ही नहीं कर रहा। हमारा जो पहला टारगेट है, क्या बात है। श्याम जी क्या फिगर बताइए, बाबूजी क्या फिगर बताइए, बताना जरा। कोई 1.25 बता रहा है, कोई 1.16 बता रहा है, कोई 1.2 बता रहा है, तो क्या गड़बड़ क्या है यार, एग्जैक्ट बताओ ना। 1,40,000 डिवाइडेड 12, 1,16,000, हाँ ये एग्जैक्ट फिगर है, 1,16,000, है ना। आप बताओ घाटे का सौदा है क्या, घाटे का सौदा है क्या। 1.25 लाख रुपया लगभग। चलो राउंड फिगर ले लो यार, लाख रुपया महीना, है ना। आप बोलोगे यार 20,000 तो हमने बिजनेस को शुरू करने में भी लगाए थे, उसको भी माइनस कर दो, तब भी तो 1 लाख रुपया आपको महीने की एवरेज बनी या नहीं बनी। तो हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, तो उसके लिए काम करने हैं जरूरी। सबसे पहले तो आपको 4 पिलर पे काम करने हैं दोस्तों। ये चाहे टीएनडस में हो या बूस्ट में, मैं आपको वो एजुकेशन देने की कोशिश करता हूं जो आप दुनिया की किसी भी नेटवर्क इंडस्ट्री में हो वहां पर काम करेगी। खाली मेटावेल मेटाफोर्स में नहीं, किसी भी नेटवर्क इंडस्ट्री में हो, क्योंकि हर जगह पर टीम का इंपॉर्टेंट रोल है। बाबूजी को थोड़ा सा तंग करते हैं, बाबूजी कुर्सी के कितने पिलर होते हैं, कुर्सी के कितने पैर होते हैं। 4 सर। 4। मेज के भी 4 सर। 4 व्हीलर के 4 सर। 4, है ना। और जानवरों को भी 4 पैर होते हैं, और इंसानों को भी 2 हाथ 2 पैर, यानी कि 4 ही होते हैं। 4 मतलब आपको तैयार कर रहा है, तो ये आप तैयार हो जाओ मजबूती के लिए, क्योंकि अगर मजबूती से आपको रहना है, टिकना है, खड़े रहना है, तो आपको इन 4 चीजों पे काम करना है। इन्हीं 4 चीजों पे आप देखना, आप जिस कुर्सी पे बैठे हो ना, अगर चारों में से एक पैर भी उसका वीक है, आप कुर्सी पे बैठ नहीं सकते। सही है या गलत है? सही है सर। बैठ सकते हो क्या? उसी तरीके से इस बिजनेस में आपको अगर बड़ी कामयाबी लेनी है, तो पहला काम क्या है आपका, टीम का निर्माण करना।
टीम बिल्डिंग पे आपको काम करना पड़ेगा। पहला काम टीम का निर्माण करना और टीम को डेवलप करना। पहला काम नोट करो, मैंने बताया ना, अभी तो बहुत सारी चीजें बता दी, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट जिस चीज पर आपको काम करना है, पहला काम आपको 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 टीम का निर्माण करना है और इसी टीम को डेवलप करना है। यानी टीम को खाली ज्वाइन ही नहीं करवाना, उसको टीम में बदलना, उसको अपना डुप्लीकेट बनाना है, डेवलप करना, उसको जितनी बेसिक चीजें वो सारी उसको सिखानी है। टीम का निर्माण करना और टीम को डेवलप करना, पहला काम। दूसरा, फिर रिपीट कर रहा हूं, स्टेशन का निर्माण करना और स्टेशन को डेवलप करना। क्योंकि आपका बिजनेस जो है ना, वो एक जगह पर टिकने वाला नहीं है। क्या पांडे सर का बिजनेस एक जगह पर टिका हुआ है क्या? नो। एक नेटवर्कर जो है, एक सही मायने में वो है बिजनेसमैन। क्यों? क्योंकि उसका बिजनेस वो चाहे वहां अपना फैला सकता है। और हम बड़े अच्छे हैं, हम बड़े अपने आप को प्राउड फील कर सकते हैं कि देश की सीमाएं भी हमारे बिजनेस पे बाधा नहीं डाल सकती। क्या बाउंडेशन है हमारे बिजनेस में? कोई बाउंडेशन है कि इंडिया से बाहर नहीं कर सकते? जी बाबूजी, नेपाल में नहीं कर सकते, भूटान में नहीं कर सकते, थाईलैंड में नहीं कर सकते, दुबई में नहीं कर सकते? क्या कोई है टेंशन यहाँ पर? नहीं भी कहीं भी कर सकते हैं। दुनिया के किसी भी क्षेत्र में आप कर सकते, खाली मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा, दुनिया के किसी भी फील्ड में। लेकिन तब भी आप नोट कर लो, है ना, अभी फिलहाल इंडिया पे फोकस कर लो। अगर फॉरेन में, जैसे मेरा फॉरेनर में कोई लिंक नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, बाद में आ जाएगी। आपको क्या करना है? पहला काम टीम का निर्माण करना और टीम को डेवलप करना। दूसरा काम स्टेशन का निर्माण करना और स्टेशन को डेवलप करना। क्लियर हो गया? तीसरा काम लीडर का निर्माण करना और लीडर को डेवलप करना। मेन इंपॉर्टेंट टीम का निर्माण करना, टीम को डेवलप करना, स्टेशन का निर्माण करना, स्टेशन को डेवलप करना, लीडर का निर्माण करना, लीडर को डेवलप करना, और लास्ट बट नॉट लीस्ट सिस्टम का निर्माण करना और सिस्टम को डेवलप करना। ये 4 पिलर हैं इस बिजनेस की कामयाबी के लिए। 4 पिलर हैं ये। जिन्होंने इन 4 चीजों पे काम कर लिया, उनको दुनिया की कोई ताकत इस बिजनेस में फेल होने से नहीं रोक सकती। आप देखना, आप पूरी टीम ईगल की हिस्ट्री उठाकर देखना, जिनका बिजनेस इन 4 फॉर्मूलों पे काम कर रहा है। मैं प्राउड सल्यूट करता हूं हमारे प्रिंस जायसवाल जी को, सल्यूट करता हूं मैं अपने आनंद सिंह नेगी जी को, सल्यूट करता हूं मैं पवन जी को। आप देखो, क्या प्रिंस जी ने अपनी टीम का निर्माण नहीं किया? क्या आपने टीम को डेवलप नहीं किया? क्या उन्होंने स्टेशन का निर्माण नहीं किया? उन्होंने क्या अपने स्टेशन को डेवलप नहीं किया? उन्होंने लीडर का निर्माण नहीं किया? क्या उन्होंने अपने लीडर को डेवलप नहीं किया? और अब सिस्टम का निर्माण कर रहे हैं और सिस्टम को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। और पांडे सर ने सिस्टम का निर्माण भी किया है और सिस्टम को डेवलप भी किया है। ये टीम ईगल का पैनल क्या लाडो जी का बनाया हुआ है क्या? चैट बॉक्स में बताओ यस या नो। ये सिस्टम है। हम किसी को भी प्लान दिखाते हैं, किसी को भी फॉलो अप करने के लिए बुलाते हैं, सर एक बार आकर तो देखो। सर आज हमारे पवन जी का प्लान है, सर एक यंगेस्ट पर्सनैलिटी, सर इस बिजनेस की यंगेस्ट पर्सनैलिटी, और सर यहाँ पर जितना पैसा यंग लोगों ने कमाया है ना सर, इतना पैसा दुनिया में किसी ने नहीं कमाया सर। आप देखो सर, एक 25-26 साल का लड़का जो डिग्री लेकर नौकरी लेने की लाइन में लगा रहता है, आज वो लोगों को बिजनेस करना सिखा रहा है ना। आप बहुत सारे टेस्टिमोनियल देते हो, सर हमारे रवि यादव जी सर ऑलरेडी एक शानदार इनकम करते हैं सर। हमारी दीपशिखा जी लाइव आ गए, धन्यवाद दीपशिखा जी, धन्यवाद, है ना। ममता जी लाइव है, सुरमिला जी लाइव है, ओम प्रकाश जी हमेशा लाइव रहते हैं। मतलब आप कोई भी टेस्टिमोनियल देना हो, आप जूम पे लेके आओ। प्लान प्रेजेंटेशन के लिए आप होने चाहिए, टेस्टिमोनियल के लिए जूम होना चाहिए। मैंने ये नहीं कह रहा प्लान प्रेजेंटेशन के लिए मत बुलाओ, प्लान आप दिखाओ, उसके बाद बोलो सर देखिए इस प्लान के माध्यम से आज कितने लोग सर इस पैनल पे आकर सीख रहे हैं सर। आप देखो तो सही आकर,
सर हमारी चैतन्य कुलकर्णी जी यंगेस्ट पर्सनैलिटी है सर। आज सर ये 12 लेवल को अचीव कर चुके हैं। जैसे कि मैंने आपको 12 लेवल की कोस्टिंग बताई सर, 14.5 लाख रुपए सर लगाए नहीं इन्होंने, टीम की मदद से पहुंचे। ये हमारे प्रिंस जायसवाल जी, इनकी टीम में 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं, लगभग 4-5 लोग 12 लेवल पे है सर। सुरेश जी सर ये 12 लेवल अचीवर है सर। एज देखिए सर, इस एज में लोग रिटायरमेंट लेते हैं सर, लेकिन आज वो 12 लेवल पे नहीं, उनकी टीम से भी 12 लेवल पे हैं और शानदार तरीके से काम कर रहे हैं। ये हमारे मिलिंद मिटांगे सर बिजनेस कैटेगरी से हैं सर, आज इस बिजनेस को कर रहे हैं। आप अनेकों अनेक टेस्टिमोनियल दे सकते हो, उसके लिए हमारा जूम है, राइट। तो अब 4 पॉइंट आपने नोट कर लिए। इन 4 पॉइंटों पे जिसने काम कर लिया ना दोस्तों, पहला काम आपका है टीम का निर्माण करना, ज्यादा से ज्यादा लोगों को डायरेक्ट करना और ज्यादा से ज्यादा लोगों के डायरेक्ट को आगे करवाना। क्योंकि आपको भी पता है बूस्ट प्लान में आपको 4 लेयर तक पैसा आ रहा है ना, और कितना शानदार सिस्टम बनाया गया है। स्टार्टिंग की लेयर बड़े, स्टार्टिंग का सर्कल ज्यादा और उसके बाद धीरे धीरे कम कर दिया गया, क्योंकि उनको पता है स्टार्टिंग में तो भीड़ आएगी पर हर कोई दीप शिखा नहीं बनेगा, है ना। हर कोई चैतन्य कुलकर्णी नहीं बनेगा, हर कोई प्रिंस जायसवाल नहीं बनेगा, इस भीड़ में से बनेंगे। आप देखो 30 के बाद लाडो जी ने कितना बढ़िया दिमाग लगाया इस बार। 30 के बाद क्या किया, सीधा S14 14 कर दिया, कर दिया या नहीं कर दिया, ज्यादा किया या कम किया जी। बाबूजी कहां चले गए, आप ही से पूछ रहा हूं। कम किया सर। पहले वाली लाइन ही उन्होंने हटा दी, चौथी लाइन ही हटाई दी, गायब कर दी उन्होंने, है ना। पहले आपको मिल रहा 30 का सर्कल, 30 में से नीचे की एक लाइन गायब कर दी उन्होंने, फिर बना दिया S14, 8 गायब कर दिए उन्होंने, है ना। नीचे के गायब कर दिए, S30 के बाद सीधा 14 ले आए, हाफ से भी कम कर दिया उन्होंने। और 14 के बाद भी देखो हाफ से कम, 14 का हाफ क्या होता है 7, उन्होंने कर दिया 6, है ना। और 6 का हाफ होता है 3, उन्होंने 3 कर दिया। 3 का हाफ होता है 2, 1.5, लेकिन 1.5 क्या करते फिर उन्होंने 2 कर दिया। आप देखो, पता क्यों, क्योंकि पहले भीड़ आएगी, भीड़ में से कुछ लोग लीडर बनेंगे, लीडर ही दूसरे तीसरे चौथे पांचवे छठे तक जाएगा। यस और नो। तो कितने साथी हैं कि कहते हैं सर आने वाले 2 से 3 महीने में मेरा हर एक साथी कम से कम प्रो में एंटर करेगा सर, मेरा टारगेट उसको प्रो तक पहुंचाना, प्रो के 6th लेवल तक पहुंचाना। एक बार रेज़ करके बताओ, क्या बात है, क्या बात है ना। जिसकी जितनी बड़ी तैयारी उसकी उतनी बड़ी जीत, है ना। क्योंकि तैयारियों का मौसम है दोस्तों, एक्शन करने का मौसम है, वर्ल्ड कप जीतने का, है ना। अभी देखो हमारा लास्ट डेस्टिनेशन क्या होना चाहिए ये हमें पता होना चाहिए। वो सारे साथी बोलते हैं अरे सर अभी तो हमारा दूसरा मुश्किल है सर, तीसरा मुश्किल है सर, हम 10वें तक कैसे पहुंचेंगे। अरे भाई तू चलेगा तो पहुंचेगा ना, जब चलेगा ही नहीं तो पहुंचेगा कैसे। और जिसकी डेस्टिनेशन मजबूत होती है ना, जैसे वर्ल्ड कप चल रहा है, जितनी भी टीमों ने एंटर किया था यहाँ पर, 12 टीमों ने एंटर किया, सॉरी है ना, 12 टीमों ने एंटर किया था, है ना। मैं रेस डाउन कर देता हूं। अब 12 टीमों का मेन फोकस क्या था जी, बाबूजी आप बताओ, 12 की 12 टीमों का मेन फोकस क्या था। वर्ल्ड कप को पाना सर, वर्ल्ड कप को पाना। लेकिन वर्ल्ड कप को पाने के लिए क्या करना पड़ा, बीच के मैचों से होकर गुजरना पड़ा, गुजरना पड़ा या नहीं पड़ा, बिल्कुल है ना। लेकिन फोकस क्या था, वर्ल्ड कप जीतना। और वो खिलाड़ी ही मजबूत बनता है जिसका फोकस टारगेट पे रहता है। हमारा टारगेट टीएनडस में हमारा टारगेट है 12 लेवल, बूस्ट में हमारा टारगेट है 10th लेवल, लेकिन पहले सेमीफाइनल में तो पहुंचना है ना। तो सेमीफाइनल हमारा प्रो है 6th लेवल। यस, सिंपल सी बात देखो, सिंपल सी बात देखो, साउथ अफ्रीका नॉन स्टॉप सारे मैच जीतती रही और कल का मैच हारने की वजह से वर्ल्ड कप से बाहर हो गई या नहीं हो गई, हो गई या नहीं हो गई। जबकि सारे मैच नॉन स्टॉप उसने सारे मैच जीते, इंडिया तक को हरा दिया उसने, और कल जब सेमीफाइनल जीतने का मौका था हार गई, है ना।
लेकिन आपको यहाँ पर तो हारना ही नहीं है ना। आपका बस टारगेट फिक्स होना चाहिए कि सर हम 12 लेवल तक, सॉरी 12 लेवल टीएनडस में और 10 लेवल तो हमारे बूस्ट में होंगे। आपको कंबो लेकर चलना पड़ेगा। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, सर कैसे होगा, क्या करेंगे सर, ये हो गया वो हो गया। मैं बार बार बोलता हूं, जहां पर किसी भी व्यक्ति की आप 5 लेवल से आईडी उठा रहे हो, 6 लेवल से आईडी उठा रहे हो, जो व्यक्ति आपको 22,000 रुपया दे सकता, सॉरी 12,000 रुपया दे सकता है, क्या वो व्यक्ति आपको एक्स्ट्रा $20 नहीं दे सकते? जी बाबूजी, दे सकता है हेलो। सर। जो दे सकता है व्यक्ति सर। आपको 12,000 रुपया दे सकता है, क्या वो व्यक्ति आपको $20 यानी 2,000 रुपया, 2,300 रुपया नहीं दे सकता क्या? दे सकता है। दे सकता है। हो गई उसकी एंट्री बूस्ट में। जो व्यक्ति आपको 5 लेवल की, 6 लेवल की पेमेंट दे सकता है टीएनडस में ज्वाइन करवाने के लिए, क्या वो व्यक्ति आपको 16,000 रुपया नहीं दे सकता, यानी सेकंड लेवल की इनकम पेमेंट नहीं दे सकता क्या? बताओ। दे सकता। तो जिस व्यक्ति ने 42,000 रुपया आपके हाथ में रख दिया, जी सर मेरी 6 लेवल से एंट्री करो, उसको बूस्ट का पहला और दूसरे, बूस्ट का थोड़ा सा फायदा बताकर पहले और दूसरे लेवल से एंट्री करवा सकते हो। यानी जो व्यक्ति 42,000 रुपया दे सकता है, वो आपको 18,000 रुपया नहीं दे सकता क्या? दे सकता है जी, दे सकता है सर। पोटेंशियल तो अपने को चाहिए ना। रिकमेंड किस तरीके से कर रहे हैं, बता किस तरीके से रहे, अपने ऊपर है ये सारा। तो बताओ आपका दोनों चला या नहीं चला? कंफ्यूज हो जाते हो आप। कोई भी नई चीज आती है पहले से कंफ्यूज, पहले से क्वेश्चन उठाना शुरू। $20, इसीलिए सिंपल पहले लेवल की कॉस्टिंग रखी थी $20, और लेवल देखो S30 का। राइट? कितने लोगों को लगता है सर बहुत मुश्किल है सर, सर सामने वाले से 12,000 रुपए तो ले लिया, $20 कैसे ले सर, 2,000 कैसे ले सर? चैतन्य कुलकर्णी जी से पूछता हूँ, चैतन्य जी जब 12 लेवल पे पहुंचे तब आपको $14,500 बड़ी अमाउंट नहीं लगी, अब $20 बड़ी अमाउंट लगेगी क्या? $180 बड़ी अमाउंट लगेगी क्या? नहीं। और मुझे पता है यहाँ पर मैक्सिमम जितने भी साथी हैं सभी के सभी 6th लेवल से ऊपर होंगे, सभी के सभी मैक्सिमम 6th लेवल से ऊपर होंगे, लगभग 70-80% लोग। क्या उनके लिए $20 या $180 मुश्किल है क्या? बिल्कुल नहीं। आपको तो फील्ड में निकलना है और नए लोगों पर काम करना है। राइट? तो चलिए, थैंक यू सो मच। और अब थोड़ा सा 5 से 10 मिनट चलते हैं। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है बूस्ट को लेकर, क्योंकि मेरा मकसद है कि आपको बूस्ट के साथ साथ आपको ट्रेनिंग, आपको एजुकेशन के साथ साथ बूस्ट को भी रिव्यू करते रहना, जिस तरीके से आज भी हमने बूस्ट पर रिव्यू भी किया धीरे धीरे, है ना। तो किसी का क्वेश्चन बूस्ट को लेकर है, बहुत सारे डाउट्स अभी भी लोगों के दिमाग में चल रहे हैं, तो मैं चाहूंगा कि लास्ट के 10 से 15 मिनट हम उस पर भी बात कर लेंगे। रिव्यू जो भी देना है वो आप चैट बॉक्स में दे सकते हो ना। तो ठीक है, थैंक यू सो मच, कैरी ऑन बाबूजी। बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद सर का। उन्होंने बहुत अच्छा, जानदार और शानदार सेशन लिया, क्योंकि शानदार सेशन उनके सभी सेशन रहते हैं, क्योंकि उनकी बातों में ही जादू है और समझ में भी आता है उनकी बातों को। यस नो, बोर नहीं हो पाते हैं जितने भी हमारे बिजनेस पार्टनर हैं। तो सभी साथी एक बार हैंड राइज करें अरविंद सर के सम्मान में, और मैं भी करता हूं क्योंकि सेशन बहुत अच्छा लगता है उनको, मुझको। तो अब तक जो हैंड राइज हुए हैं, और 260 साथी अब तक अरविंद सर का सेशन को सुन रहे हैं, और उन्होंने काफी अच्छी हैंड राइज की है। तो सभी साथियों के हैंड डाउन करता हूं, और अब वो साथी हैंड राइज करेंगे जो कुछ कहना चाहते हैं या उनका कोई क्वेश्चन है, वो साथी हैंड राइज करेंगे। सर कुछ क्वेश्चन भी किसी को नहीं है, भले हम सब जानते हैं, सब सीख चुके हैं, है ना। देखो मात्र 2 साथियों के रेज हैं। अब आपको मौका दिया गया क्वेश्चन भी पूछने का, है ना।
इसका मतलब ज्यादा बोर हो रहे हो आप, है ना? सर मेरी तरफ से कुछ इशू है जो कि हैंड राइज दिख नहीं रहे हैं, तो आप हैंडल करना थोड़ा सा। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। हाँ, आपको आज मौका दिया जा रहा है लास्ट के 10 से 15 मिनट, अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन हो, ओपनली कोई भी क्वेश्चन हो, राइट, वो कर सकता है। क्योंकि मकसद हमारा है कि आपके अंदर से जो नेगेटिविटी है ना, उसको बाहर निकालना। वो बाहर निकलेगी तभी तो आप कुछ करोगे एक्स्ट्रा, राइट? तो चलिए, जितने भी साथियों के रेज हैंड है, क्या बात है, शानदार, 2 4 6, ओके। तो चलिए राजेश चौरसिया जी, आप माइक को म्यूट नहीं कर पाते, इसलिए आपका हम नहीं लेंगे। बाकी साथियों को, श्याम रावत जी आप हैंडल करेंगे थोड़ी देर के लिए, कंफर्टेबल है तो? या दीपक जी आपको होस्ट है? हाँ जी सर, जी सर। चलो दीपक जी कर लेंगे, है ना? चलिए दीपक जी, आप सबको मौका दीजिए, है ना? और ये भी हमारा सौभाग्य है कि आपके सानिध्य में हमें चंद पल बिताने का मौका मिलेगा। सर, जी नाम दीपक जी, कैरी ऑन। नाम आपने के मुझे अनम्यूट करना है केवल? नहीं, आप बताइए, आप लेते जाइए, जैसे मनमोहन जी को करना है, मनमोहन जी का नाम लेकर अनम्यूट कीजिए। आप मतलब होस्ट का काम संभालिए, को होस्ट का काम संभालिए आप। जी ओके कैरी सर। ऑन। सबसे पहले सर शुरुआत करते हैं शिव यादव जी से। शिव यादव जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया जा रहा है। दीपक सर प्रणाम आपको। गुड मॉर्निंग सर, हैप्पी होली सर जी। और मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूं सर कि आज आपसे रूबरू हो रहा हूं। और गागर में सागर होता है ना, वो जब मीटिंग के अंत में आप बोलते हैं तो पूरा गागर में सागर। आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। प्रणाम सर दीपक सर। तुलसी मैम को मेरा प्रणाम बोलिएगा सर। और अरविंद साहब का सेशन बहुत ही जबरदस्त, बहुत अच्छा रहा। और मैं सोचता हूँ मेरे अकाउंट में लाखों में तो पैसे हैं, वो सीआर में कब बदलेगा सर? ये आपकी कृपा और आशीर्वाद रहेगा तो मैं उसे सीआर में बदलूंगा। इसके लिए मुझे दिन रात एक करना पड़े तो भी मैं पीछे नहीं हटूंगा सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। थैंक यू सर। कोई क्वेश्चन हो वो प्लीज आज रेज हैंड करें, है ना? क्योंकि रिव्यू आप चैट बॉक्स में दे सकते हो, जो भी अच्छा बुरा बोलना है चैट बॉक्स में बोल सकते हो, ओपन है सबके लिए। आप सिर्फ क्वेश्चन करेंगे क्योंकि टाइम अपने पास कम है। जी, अब चलते हैं ग्रेट लीडर सुनीता शाही मैम के पास। सुनीता शाही जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया जा रहा है। चाहे सुनीता जी का माइक। जी जी, करमवीर सर, आपको भी अनम्यूट का ऑप्शन दिया जा रहा है। भी शायद उधर भी नेटवर्क इशू है। कंटिन्यू कीजिए करमवीर सर। यस सुनीता मैम। हाँ दोबारा देना सर। आवाज आ रही सर? जी आ रही है। नमस्कार सर। नमस्कार। हेलो सुनीता मैम, आ रही है आपकी आवाज? जी, नमस्कार सर। थैंक यू सो मच सर, आपने बोलने का मौका दिया। अरविंद सर तो मेरे आइडल है सर, बहुत मैं उनकी बातों को बहुत फॉलो करती हूँ। अपनी पर्सनल लाइफ, बिजनेस को ही भी छोड़कर अपनी पर्सनल लाइफ में भी मैं बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो उनको चीजें जो है मुझे अपनी पर्सनल लाइफ में हिम्मत देती है। ये तो सही बात है सर, लेकिन मुझे एक चीज महसूस हो रहा सर कि आपकी बातों से और भी स्पीकर की बातों से अभी तक का जो मेरा एक्सपीरियंस है कि हमें पैसे के साथ साथ लीडर भी बहुत ज्यादा तैयार करने पड़ेंगे सर ना। अगर हम जो है, अगर हम चाह रहे हैं कि बड़ा बिजनेस करना, अगर लीडर हमारे पास कम है तो कहीं ना कहीं एक रेखा खींच जाती है, जिसके कारण जो है हमारा बिजनेस थोड़ा सा ढीला पड़ सकता है किसी पर निर्भर होके। तो आपने जो बातें कही है सर, वो मुझे लगता है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और बहुत सारे ऐसे आइडल हैं मेरे जो इस पैनल में बैठे हुए हैं, जिसमें मैं बाद में नाम लूंगी जब मैं बहुत अच्छी तरीके से सफल होंगी।
लेकिन बाबूजी आपका होस्टिंग भी बहुत लाजवाब है और एक-एक चीज मुझे लगता है कि बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे जीवन के लिए, मेरे बिजनेस के लिए और प्लानिंग कर रहे हैं सर, लिस्ट बना रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, टीम के साथ बातचीत कर रहे हैं। थैंक यू सर, आपने जो बात कही है, लेकिन वही बात है ना कि जब हम सफल हो जाए, सफल पूरा तो नहीं होंगे क्योंकि सपने हमारे बढ़ते जाएंगे, लेकिन सफल के रास्ते में जब हम आसानी से चलना शुरू हो जाए, तब बहुत सारी चीजें, दिल की बातें भी कहनी है। थैंक यू सो मच सर, आपने किया और मैं पांडे सर का भी बहुत थैंक यू बोलना चाहूंगी। रात के 9:30 बजे का जो मीटिंग भी दे रहे हैं, मैं चाहूंगी कि पैनल में बैठे मेरे बहुत सारे टीम के मेंबर हैं, वो लोग जरूर उस मीटिंग में को ज्वाइन करें और आगे बहुत अच्छी तरीके से हम इसको कर सके। थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद सुनीता मैम। सुनीता जी। वैशाली वैष्णव मैम, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया जा रहा है। देखिए दोस्तों, हमारे पास ना लगभग 8 हैंड राइज है और समय हमारे पास 11 मिनट है ना। तो कोशिश कीजिए सब लोग 30 सेकंड या 1 मिनट में अपना रिव्यू दीजिए, है ना। थैंक यू सो मच सर अनम्यूट का ऑप्शन देने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ही शानदार बाबू सिंह सर की होस्टिंग और अरविंद सर का क्या ही कहना, इनके हर एक सेशन की वजह से मैंने अपने पर्सनल लाइफ में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन लिए हैं और प्लस बिजनेस में भी हर बार जब भी ऐसा लगता है कि मैं ये सारी चीजें नहीं कर पाती हूँ, तब जो अरविंद सर ने सेशन लिए थे उन सारे सेशनों से वो जो बातें मुझे सीखने मिली वो सारी चीजें याद आती है और ऐसा लगता है कि ऐसा कोई काम है ही नहीं जो हम नहीं कर सकते। सो थैंक यू सो मच अरविंद सर इतने वंडरफुल सेशन लेने के लिए और हमें हमेशा ये सारी चीजें सिखाने के लिए कि हम लाइफ में कभी मतलब कमजोर हो ही नहीं सकते, बिकॉज जब आप जैसे लीडर्स हमारे साथ हैं तो हम कभी वीक हो ही नहीं सकते। सो थैंक यू सो मच इतने वंडरफुल सेशन लेने के लिए और हमें हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट में रखने के लिए। धन्यवाद वैशाली मैम। और अब अनम्यूट का ऑप्शन दिया जा रहा है गंगा प्रसाद टीडीए टीम से। गंगा प्रसाद जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया जा रहा है। गंगा प्रसाद जी, दोबारा आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया जा रहा है। शायद नेटवर्क इशू है, कैरी ऑन। अब शंकर बनकर जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया जा रहा है। जी शंकर जी, प्रणाम आपको। हाँ प्रणाम जी। हाँ सर, क्या पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? हाँ मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। हाँ तो अभी तो सर मैं शुरू नहीं किया, जो अहमदाबाद से जो दिग्विजय सी है उसने मुझे कांटेक्ट दिया, तो अभी मैं मीटिंग अटेंड कर रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है सर, आप स्टार्टअप करो और पूरी टीम आपकी सपोर्ट के लिए तैयार है, राइट? थैंक यू। अब ग्रेट लीडर दीपक जी मेरठ से, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया जा रहा है, अपनी बातों को रखिए आप। थैंक यू दीपक सर, धन्यवाद आपका। और बाबू सर का स्पेशल धन्यवाद। बाबू सर ने आज सुबह सुबह हम सबको नए सिरे से जागरूक किया और इन्होंने बड़ी अच्छी होस्टिंग भी की, धन्यवाद सर। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता था सर कि अरविंद सर का सेशन हमेशा एक पेड सेशन से ज्यादा हम लोगों को फ्री में सिखाता है और फिर भी हम लोग बहुत पीछे की तरफ, पता नहीं क्यों आगे नहीं, बार बार बोलते हैं कि आगे आकर के बोलना चाहिए। और अगर हम इस सेशन से ही देखें तो मुझे खुद को हमेशा कुछ नया सीखने को मिल जाता है। आज मैं अपने बिजनेस में अगर बात करूं तो सर के सेशन से मैं इतना कुछ सीखता हूं। मैं अपने रियल एस्टेट के बिजनेस में फॉलो करता हूं चीजों को, और इवन सर के सेशन से नहीं, अपने इस वाले पैनल के सेशन से। तो वाकई में हम चाहते हैं कि हमारे सभी साथी अगर धीरे धीरे एक पॉइंट भी बोलें तो हो सकता है हमें वहां से और ज्यादा कुछ अलग से सीखने के लिए मिले, क्योंकि सबके पास में अपनी अपनी नॉलेज है, अपना अपना एक्सपीरियंस है। और मैं भी यहाँ इसीलिए आया था कि हो सकता है मेरे को यहाँ से नया एक्सपीरियंस मिलेगा, और वाकई में वो एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ मिल रहा है। थैंक यू मेरी अपलाइन दीपिका मैम का, पवन सर, दरमान सर और सरस सर का। उनके साथ मैं सेशन को इतने अच्छे से इन्वॉल्व हो पाया हूँ, और आप लोग नाम से पुकारते हैं तो और अच्छा लगता है सर, क्योंकि मेरे बिजनेस में पैसा बहुत लगता है लेकिन किसी को कोई पहचानता नहीं है। किसको पहचानते हैं?
जो उनको पैसा दे रहा है, बस या तो कस्टमर या तो डीलर। तो मैं तो चाहूंगा सर, हम लोग यहाँ इतने आगे बढ़ के बोलना चाहें, बोलें, अपनी सिस्टम को, अपनी नॉलेज को शेयर करें, और जो हम सीखते हैं, एक पॉइंट भी अगर सीखते हैं तो जरूर उसको बोलें। थैंक यू सर, थैंक यू दीपक सर। आपसे तो हमेशा मैं सीखना चाहता हूँ, आपकी हर क्लोजिंग पॉइंट ही आपका इतना एक्सपीरियंस दे देता है कि धन्यवाद। मैं चाहता हूँ सर आप किसी दिन सेशन में आए, ट्रेनिंग सेशन में आए। थैंक यू सर, थैंक यू। धन्यवाद दीपक सर, शानदार, आप बहुत बढ़िया कर रहे हैं अपनी टीम के साथ। और अब ऑप्शन दिया जा रहा है ग्रेट लीडर, महिला लीडर दीपशिखा गुप्ता जी को। दीपशिखा जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। थैंक यू सो मच दीपक सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया और मैं बहुत लकी हूँ। मेरे फेवरेट लीडर दीपक सर ने मुझे इनवाइट बोलने के लिए बोला। और सर, जब आप वाकई में क्लोजिंग करते हैं तो बहुत ही ज्यादा एकदम बूस्टअप हो जाता है माइंड। एक तो आप वो बोलते हैं ना, कैसे हट जाऊं, वो माइंड में छपा हुआ है, इतना कुछ पावर देता है। और बाबू सर तो वाकई में होस्टिंग बहुत जबरदस्त है। और अरविंद सर के बारे में बताएं, सर ने जैसे 4 पिलर के बारे में बताया, वो बहुत गहराई वाली बात बताई उन्होंने। उसमें ही बहुत गागर में सागर वाली बात बताई है कि हम 4 पिलर जो हैं, जैसे कि टेबल का बताया उन्होंने, इन सब चीजों को बताया, ऐसे ही हमारे सिस्टम के बारे में है। तो उन्हीं को हम फॉलो करते हैं तो बहुत आगे जा सकते हैं। ऐसे ही हमारे लीडर, मैं अपने लीडर्स का, अपने अपलाइन का थैंक्स करूंगी। उन्होंने बहुत सिस्टमेटिक हमें आगे बढ़ाया। मिस्टर पवन सर, उनका दिल से थैंक्स करूंगी, क्योंकि कल भी वो होली मनाने घर पे आए। उन्होंने एक हम परिवार के तरीके से जुड़े हुए, सबसे पहले अपने लीडर के साथ एक पारिवारिक रिश्ता बनाया। वो ही चीज हमने इस सिस्टम में देखी। और दरबान सर, शरद भैया, उन्होंने एक सिस्टम बताया, वही चीज हमने फॉलो करी। हमारी टीम से हमारे दीपक सर हैं, ज्योति दीदी, इतना बड़ा अचीवमेंट लिया है। कल उन्होंने 1 ईयर कंप्लीट हुआ उनको, उनकी इतनी सुपर डुपर इनकम आई है 1 साल में। ये अचीवमेंट इसी पैनल से मिला है, क्योंकि हमने डेली सीखा है। और जैसे कि कल पांडे सर भी बता रहे थे, हमारे मतलब रेस्पेक्टेड पांडे सर हमें कल बता रहे थे कि लाइव आना चाहिए, आपको डेली आना चाहिए और अपनी मीटिंग को डेली अटेंड करना चाहिए। वही चीज हमारे लीडर्स ने अटेंड करी। अभी ममता मैम लाइव हैं, वो भी हमारी टीम से बहुत अच्छा वर्क करी है। बबीता मैम है हमारी टीम से। बहुत सारे लीडर यही चीजें फॉलो कर रहे हैं, जो यहाँ पर मीटिंग में बताया जा रहा है वही चीज फॉलो करी जा रही है। और हमने एक्स्ट्रा कोई नहीं चीजें ली, हमें यहीं पे सब कुछ मिल रहा है। तो इस सिस्टम का दिल से थैंक्स करेंगे। ये हमारी पर्सनल लाइफ को भी ग्रोथ कर रही है, हमारी बिजनेस लाइफ को भी ग्रोथ कर रही है। और लोग कहते तो हैं कि टाइम कैसे मिल जाता है, एक छोटे बच्चे को संभालते हुए, फैमिली को संभालते हुए हम कैसे कर पा रहे हैं। बट ये जो सुबह शाम की मीटिंग हमें मिलती है ना, वाकई में बहुत बूस्टअप करती है। और दिल से थैंक्स करूंगी पांडे सर का, क्योंकि 9:30 बजे की मीटिंग इतनी इम्पोर्टेंट मीटिंग लग रही है, वो इतने ज्यादा सब काम फटाफट कंप्लीट करते हैं और बैठते हैं कि वो मीटिंग पूरा बैठ के सुनेंगे। और बैठ के सुनेंगे क्या, डायरी में नोट करेंगे। तो हमारे पूरे पैनल का, हमारे जितने भी को होस्ट हैं उनका थैंक्स करूंगी, और अपने टीम का भी, क्योंकि वो कंधे से कंधा मिला के हमारे साथ चल रही है। थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद दीपशिखा जी, आपने बहुत शानदार रिव्यू दिया और आप पूरी टीम ईगल के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। और मैंने एक महिला ग्रुप बनाया हुआ है अपना, और मैंने वो बनाया था 3 अगस्त 2016 को। और मैं उस ग्रुप में लगातार आपकी बातों को वहां पर रखता हूँ, आपकी पिक्चर को वहां पर रखता हूँ, और वहां से मेरा जो महिला ग्रुप है वो मोटिवेट होता है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अब ऑप्शन दिया जा रहा है टीम ईगल की फायर ब्रांड लीडर तुलसी रानी जी को। तुलसी रानी जी, आप दीपक जी अनम्यूट है। माफी चाहूंगा, आज क्लोजिंग वो करेंगी, रवि यादव जी को मौका दीजिएगा। आज क्लोजिंग उनसे करवाते हैं, रोज आप करते हो ना, आज उनसे करवाते हैं। ठीक है, धन्यवाद सर। सर को मैं अनम्यूट का ऑप्शन बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने बात करने का मौका दिया। मैं इसलिए मैंने रेज हैंड किया था
ये हमारे ग्रेट लीडर अभी अरविंद सर ने एक सेंटेंस बोला था कि सर अगर आपका कोई सवाल हो तो आप जरूर पूछिएगा। और हम क्या करते हैं, हम मीटिंग में जो है अपने रास्ते से भटक जाते हैं। नहीं भटकना है, हम लीडर्स हैं। हमें जो मेरा लीडर बोल रहा, आज के सर्वे सर्वा मेरे अरविंद सर हैं। अगर मैं उनको फॉलो करता हूं तो मुझे उनकी बात का ध्यान रखना पड़ेगा। मैं लीडरों से, सारे लीडर से निवेदन करूंगा, सारी चीजें हैं, आपका अचीवमेंट अच्छा है, आपके लोग अच्छे हैं, आपकी टीम अच्छी है, आपकी अपलाइन अच्छी, सब कुछ बेहतर है। दोस्त, आप अपने लीडर की बात को मानो, यहीं से पता चल जाता है कि आप अपने लीडर का कितना सम्मान करते हो। आज खुल के उन्होंने बोला था कि 5 से 10 मिनट का मौका आपको देता हूं, आइए खुल के अपने सवाल कीजिएगा। मतलब सिस्टम से रिलेटेड, बूस्ट से रिलेटेड, बूस्ट में पे आउट का सिस्टम क्या क्या, ये सारी चीजें आज उन्होंने खुल के बोला है। ये चीज हमें और आपको महसूस करना है कि मेरा लीडर आपसे क्या रिक्वेस्ट कर रहा है। देखिए, हम अपने घर पर हैं, हम बिल्कुल फ्री माइंड में हैं, हम बोलना भी चाहते, बेहतर बोलना चाहते, लेकिन मैं अपने लीडर की बात जब तक नहीं मानूंगा ना दोस्त, तब तक बड़ा अचीवमेंट नहीं मिलेगा। मतलब क्या हुआ, हम मीटिंग का जो उद्देश्य था उससे भटक गए। नहीं, हमारे लीडर ने कहा कि आप ये करना है तो आप वो चीज करके दिखाओ। तो बेहतरीन सेशन रहा। सर ने 4 पिलर बताए, याद रखना इस चीज को। नेटवर्क मार्केटिंग हो, जिंदगी का कोई फलसफा हो, वहां पर ये 4 चीजें हमेशा काउंट करेंगी, हमेशा काउंट करेंगी। अगर आप इसको सीख गए ना और इन्हीं पर अगर आपने काम कर लिया तो दोस्त, चाहे मेटावेयर दुनिया का कोई भी सिस्टम आप करोगे ना, आपको पीछे कोई छोड़ नहीं पाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मौका दिया। और अरविंद सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप अपने तजुर्बे का जो बिल्कुल सारांश है ना, वो आप मीटिंग के अंदर दे जाते हो, और ऐसे दे जाते हो, हंसी खेल मजाक में दे जाते हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको, बेहतरीन से। थैंक यू रवि जी। मैं एक चीज बोलना चाहूंगा दीपक जी। देखिए, अभी मैंने सिस्टम की 4 चीजें बताई, पता क्या है? टीम निर्माण, टीम डेवलप, और सेकंड मैंने क्या बताई? स्टेशन निर्माण, स्टेशन डेवलप, और तीसरी मैंने बताई लीडर निर्माण, लीडर डेवलपमेंट। यहाँ कमी है, मैंने इसीलिए आपसे लास्ट में बोला था कि क्वेश्चन कीजिएगा, राइट? आप माफ करना, लीडर तो बन चुके हो, किसी ने किसी आपने को लीडर बना दिया, आप ज्वाइन हो गए, लेकिन अभी डेवलपमेंट नहीं आई आपके अंदर। अगर आई होती तो लास्ट में आपके पास 15 मिनट थे ओपनली क्वेश्चन करने का। मैंने आपको बोला था जो मन में है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, आप कर सकते हो, लेकिन माफ करना, इन चीजों पे ही अपने को काम करना है। और टीम ईगल वचनबद्ध है आपको सशक्त बनाने के लिए। सो थैंक यू सो मच, कैरी ऑन दीपक जी। धन्यवाद अरविंद सर। और अब मौका दिया जा रहा है तुलसी रानी मैम को, और वो स्वयं होस्ट है, अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। थैंक यू सो मच दीपक सर, बोलने का मौका दिया, और हमेशा ही आपकी बेहतरीन क्लोजिंग रहती है, और आज ये मौका मुझे मिला है तो थैंक यू कहूंगी। और हमारे बाबू सिंह सर की कड़क आवाज के साथ में, विद स्माइलिंग फेस के साथ में, सुपर होस्टिंग अमेजिंग रहती है, आवाज इतनी दमदार है। और थैंक यू सो मच कहूंगी फिर से अरविंद सर का, जिन्होंने इतना बेहतरीन सेशन दिया है, और 4 पिलर के माध्यम से उन्होंने बहुत सारी चीजों को एक्सप्लेन किया है। और जो सच्चाई है, जब से पांडे सर टीम ईगल बनाई है हमारा 29 जून 2022 से, तब से उन्होंने काम तो किया, लेकिन टीम निर्माण पे जबरदस्त काम किया। और आज हम सब उसी का एक इतना, मतलब कह सकते हैं भगवान ने उनको इतना बड़ा फल दे दिया है कि जो बूस्ट में हम लोग बूम करने वाले हैं। और बूस्ट की इतनी अमेजिंग ट्रेनिंग हमेशा ही अरविंद सर ने दी है, और आज भी यही ट्रेनिंग दी है। टीम निर्माण नहीं करेंगे तो बूस्ट में अकेले जाने का कोई फायदा नहीं है। टीम नहीं होगी तो पैसा अकेले नहीं कमाया जा सकता। टीम के साथ में आप वो हर ग्रोथ कर सकते हो जो आप चाहते हो, बूस्ट में भी और टीएनएस में भी। लेकिन बूस्ट में आप अमेजिंग पैसा कमा सकते हो। तो जो 4 पिलर एक्सप्लेन किए हैं उस पर हमें टोटली फोकस करना है, और सबसे ज्यादा टीम निर्माण पे। और टीम की टेक केयर इतनी ज्यादा करो, इतनी ज्यादा करो कि टीम खुद कहे कि अपलाइन साहब अब तो हम लोग चल लेंगे। नहीं, हमें हमेशा ही अपने टीम को आगे अपने साथ लेके चलना है। टीम की छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखना है कि कब उनको हमारी प्लान के दौरान या टीम में किस चीज में हमारी जरूरत है। और टीम को भी टोटली अपलाइन की बात सुननी है, अपलाइन की माननी है, तो टीम और अपलाइन दोनों ही भरपूर पैसा कमा सकते हैं। और एक ही कैलकुलेशन यहाँ पर एक्सप्लेन भी की जा रही है बार बार सारे लोग की प्लान में भी, लेकिन हम लोग फिर भी उतना फोकस नहीं कर रहे हैं। जब बूस्ट लॉन्च हो जाएगा हम लोग तब आएंगे, तब करेंगे। ये हमारी सबसे बड़ी कह सकते हैं कि मतलब ब्लंडर मिस्टेक है।
तो वो हमें नहीं करनी है। हमारे घर में भी कोई फंक्शन होता तो पहले से प्रिपेयरिंग करते हैं। बूस्ट बताया जा रहा है कि इस मंथ के लास्ट तक आएगा, जब आएगा तब आएगा, लेकिन अपनी क्या प्लानिंग है उस पर भी फोकस करना है। तो सबसे ज्यादा टीम के निर्माण पे हमें ध्यान देना है, टीम को बनाना है। टीम बनाएंगे तभी निर्माण होगा, बूस्ट कर पाएंगे और बूस्ट में बूम भी कर पाएंगे। तो थैंक यू सो मच कहूंगी वंडरफुल सेशन के लिए अरविंद सर का, जो इतनी छोटी छोटी चीजें एक्सप्लेन करते हैं। थैंक यू सो मच दीपक सर व्यू के लिए। और लास्ट में 1 मिनट मैं भी ले लूं। धन्यवाद बाबू सर, आपने शानदार सुपर डुपर आपकी होस्टिंग है। अरविंद सर का शानदार सेशन रहा, जबरदस्त सेशन रहा और सभी साथियों ने बहुत जबरदस्त रिव्यू दिया, है ना। दोस्तों आज मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ, है ना। और होमवर्क ये है कि हमें 10 स्लॉट्स, है ना, जो भी हमारे बूस्ट के 10 स्लॉट्स हैं उसको रटना है। रटना कैसे है, क्योंकि जब आप पेपर प्लान देंगे या कहीं भी देंगे, देखिए सामने वाला व्यक्ति ये देखता है कि इसको अपने बिजनेस की कितनी नॉलेज है। तो हमें रटना कैसे है, बिल्कुल एकदम 30 सेकंड में आपको वो वर्डिंग याद होनी चाहिए। ये नहीं कि कहाँ क्या, ऐसे नहीं होना चाहिए, है ना। जब हम बोल रहे हैं तो 20, 160, 800, है ना, उसके बाद 2000, 4000, फिर 2000, फिर 6000, फिर 12000, फिर 18000, फिर 27000, है ना। टोटल कैलकुलेशन कितनी निकली, $71,980, है ना। और राउंड फिगर लगभग $72,000 हो गया, है ना, लगभग। ये पूरी एक्यूरेट होनी चाहिए। देखिए अगर सामने वाला व्यक्ति बहुत एकदम सुलझा हुआ होगा ना, वो जरूर देखेगा यार इसको थोड़ी सी कैलकुलेशन में फर्क है ना। क्योंकि बिजनेसमैन जो होता है ना, अब आप बताइए किसी को मकान दिलवाने जा रहे हैं, जैसे दीपक तोमर जी किसी को मकान दिलवाने, वो रेंज 10 से 15 लाख का होगा। नहीं, एक्यूरेट जब मैं पेमेंट करने जाऊंगा, मैं उसको बयाना देने जाऊंगा, तो एक्यूरेट फिगर निकल के आएगी, वो लिखी जाएगी एक स्टैम्प पेपर पे कि ये मकान 15,44,000 रुपए का है, 44,000 इसका बयाना आ गया, 15 लाख रुपए इसका बैलेंस है, 3 महीने का समय है, उसमें ये पैसा आएगा, है ना। तो एक्यूरेट जब हम लोग कोई बिजनेस करने जा रहे हैं तो उसकी फिगर को रटो। और धन्यवाद देना चाहिए हमें लाडो सर का। ये जो बीच में आया था ना 32.458, यहाँ पे थोड़ा सा हम भी थोड़ा सा कंफ्यूज थे, है ना, राउंड फिगर बोलना पड़ता था, लेकिन ये तो बिल्कुल अब राउंड फिगर है हमारा बूस्ट वाला प्लान। इसको बिल्कुल रट लो। जब भी 30 सेकंड में आपको एकदम से 10 के 10 स्लॉट की वैल्यू और उसका साइज पता चल जाना चाहिए, बिल्कुल 30 सेकंड में, इससे ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। जब आप पेपर निकाल के बैठो तो पहले 10 स्लॉट की वैल्यू को वहां लिखो, उसके बाद उस पर बात करना शुरू करो। सामने वाला देखता है, हर चीज को सामने वाला देख रहा है कि यार ये कर क्या रहा है। आप सोच रहे हैं कि यार इससे क्या फर्क पड़ेगा मुझे, फिर ओके मुझे इसके 7वें लेवल की वैल्यू नहीं पता या 8वें लेवल की पता चलता है। भाई साहब जब आप एक एक्सपर्ट के सामने बैठोगे, मैं नहीं ज्वाइन करूंगा किसी के साथ। अगर वो बात 10 शब्द नहीं लिख पाएगा तो मैं नहीं करूंगा उसके साथ ज्वाइन, मना कर दूंगा। मैं इसके साथ एक अपने फ्यूचर को लगाने जा रहा हूं, अपनी टीम को बनाने जा रहा हूं। इस व्यक्ति को 10 से उसकी वैल्यू का ही नहीं पता है, हर स्लॉट्स की क्या वैल्यू है ये पता होना चाहिए। ये होमवर्क है आप सभी लोगों को, ये आज रटना है आप लोगों को, ठीक है। क्योंकि हमें एक्स्ट्रा क्लास मिल रही है, अभी सेशन हो सकता है कि 1 महीने बाद आए बूस्ट प्रोग्राम, लेकिन अगर हमें एक्स्ट्रा क्लास मिल रही है तो हमारे नंबर अच्छे आने चाहिए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद पांडे सर का शानदार जूम सेशन हमें देने के लिए। और अच्छा पांडे सर मीटिंग को समापन करते हैं, क्लोजिंग।